दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो किसी कहानी या भूतिया प्लेस पर आधारित नहीं है, बल्कि एक ऐसे किले पर आधारित है जिसे प्यार और तिलिस्म के लिए जाना जाता है। 90 के दशक का एक फेमस सीरियल था चंद्रकांता। अगर आपको याद आ गया हो तो आपको ये भी याद होगा कि इसके साथ जुड़े हुए कई तिलिस्मी रहस्य थे जिसे जानने के लिए हर शख्स बेचैन रहता था। दोस्तों, यूं तो दुनिया के सबसे अनोखे स्थान पर्यटकों को हमेशा से लुभाते रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देश विदेश के पर्यटक हर ऐसे स्थान पर पहुंचते रहते हैं जहां की कहानियां किताबों या सीरियल्स के जरिए फेमस हो गई हो। भले स्थान वो 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, इसी खूबसूरती और अनोखेपन को समेटी हुई सोनभद्र जनपद का विजयगढ़ दुर्ग। यहाँ का वैभव कैसा रहा होगा, दुर्ग का जर्रा जर्रा आज भी बयां करता है। और ढूंढते रह जाते हैं उस चंद्रकांता को जिसे देवकी नंदन खत्री ने अपनी रचना चंद्रकांता में उकेरा है। इसके साथ दुर्ग से बही वीर गाथा की धाराओं को भी लोग बरबस नहीं भूल पाते। यही कारण है कि साल दर साल पर्यटन प्रेमी किसी न किसी रास्ते से यहाँ आते ही रहते हैं। चंद्रकांता के विजयगढ़ का किला सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले के इतिहास को खंगाले तो महाभारत काल से जुड़े कई साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन इसे चंद्रकांता के किले के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा दावा है दोस्तों कि इस किले में एक रंग महल मौजूद है जहां विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता का आशियाना था। कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये किला 400 फीट की ऊंचाई पर बना है, जिसे विजयगिरी नाम से भी जाना जाता है। कई राजाओं ने इस किले पर राज भी किया और अपने हिसाब से यहाँ निर्माण कार्य भी करवाए। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध की सेना पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को यहीं रोका था। विजयगढ़ से मगध की दूरी करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर है। विजयगढ़ के किले पर गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, मुगल वंश और काशी नरेश जैत सिंह ने राज किया था। देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता पर आधारित टीवी सीरियल ने इस किले को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। इसी के बाद विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी लोगों के बीच आई और फेमस भी हो गई। किले के अंदर मौजूद एक गुफा नौगढ़ और चुनार तक जाती है। कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर तिलिस्मी खजाना छिपा हुआ है। ये किला केवल चंद्रकांता की प्रेम कहानी को लेकर ही फेमस नहीं है, बल्कि अलग अलग कारणों से भी इसे पहचाना जाता है। लोगों की आस्था से भी इस किले को पहचाना जाता है। यहाँ मौजूद रामसागर तालाब की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सका। चाहे जितनी भी गर्मी रही हो, तालाब का पानी कभी सूखा ही नहीं है। कांवड़ के वक्त कांवड़िए इसी सागर से जल भरकर शिव जी का अभिषेक करने जाते हैं। अप्रैल के महीने में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ मीरान शाह बाबा की मजार भी मौजूद है, जहाँ मुस्लिम समाज के लोग दूर दूर से चादर चढ़ाने आते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यहाँ कुछ गुफाएं हैं जिनके जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ के किले तक पहुँचा जा सकता है। कहा जाता है कि गुफाओं का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। ये रास्ता तिलिस्म से ही खुलता है और इसके अंदर खजाना मौजूद है। तिलिस्म की बात करें तो ये पूरा किला ही तिलिस्म की कहानियों से भरा पड़ा है। विजयगढ़, नौगढ़ और चुनारगढ़ के बीच चंद्रकांता की कहानी घूमती है। इस कहानी में 2 साम्राज्यों के अस्मिता के बीच एक प्रेम कहानी को दर्शाया गया है, जो कि विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की है। क्रूर सिंह विजयगढ़ के दरबार में शामिल था, जो विजयगढ़ को हथियाना चाहता था। जब वो ये नहीं कर पाया तो चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त से दोस्ती कर ली।
क्रूर सिंह की बातों में आकर शिवदत्त ने चंद्रकांता को पकड़ लिया। चंद्रकांता वहां से भाग नहीं सकी, जिसके बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अय्यारों की मदद से तिलिस्म को तोड़ा और चंद्रकांता को अपने साथ ले गए। चंद्रकांता के महल की बात करें तो दोस्तों, मीरा सागर और राम सागर के तालाबों के बीच में चंद्रकांता का महल मौजूद है, जिसे रंग महल भी कहा जाता है। किले के अंदर गणेश भगवान का एक पुराना मंदिर मौजूद है और मुख्य दरवाजे के पास एक मजार भी मौजूद है। किले के अंदर 7 तालाब बने हुए हैं, जिसमें राम सागर और मीरा सागर में आज तक पानी नहीं सूखा है। कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है कि ये रामसागर तालाब से बर्तन निकलते थे। जो लोग यहाँ आते थे वो इन्हीं बर्तनों में खाना खाकर उन्हें तालाब के पानी से धोकर उसी तालाब में छोड़ दिया करते थे। किंवदंतियों के अनुसार महाभारत काल में बाणासुर नाम के राजा ने इस किले को बनवाया था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि किला बनने से पहले ये जगह विजयगिरी के नाम से जानी जाती थी। यहाँ साधु महात्मा तपस्या और पूजा पाठ किया करते थे। यही वजह है कि आज भी आपको यहाँ साधु दिखाई ही दे जाते हैं। दोस्तों, चंद्रकांता तत्कालीन मिर्जापुर के विजयगढ़ के महाराजा जय सिंह और रानी रत्नगर्भा की इकलौती पुत्री थी, जबकि राजकुमार वीरेंद्र सिंह तत्कालीन वाराणसी जनपद अब चंदौली के नौगढ़ राज्य के अधिपति सुरेंद्र सिंह के पुत्र थे। प्रेम की कोपलें फूटी थी, जो समय बीतने के साथ साथ परवान चढ़ती गई, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी के बीच तमाम तरह की रुकावटें थी। विजयगढ़ के महाराजा जय सिंह अपने वीरेंद्र सिंह को अपने पुत्र शक्ति सिंह का हत्यारा मानती थी। इसको लेकर ही कई युद्ध भी हुए। चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का मिलन हुआ या नहीं, ये कोई नहीं जानता। वहीं अगर हम विजयगढ़ किले के अंतिम शासक की बात करें तो वे बनारस के राजा जैत सिंह थे। उन्होंने वहां तब तक शासन किया जब तक कि ब्रिटिश इस बिंदु तक नहीं पहुंच गए। किले को मंत्रमुग्ध माना जाता है और एक अन्य किले को इसके नीचे छुपा हुआ कहा जाता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक मकबरा है, जिसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि वो सैयद जैन उल अब्दीन मीर साहब के नाम से प्रसिद्ध हजरत मीरन शाह बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। तकरीबन 400 फीट ऊंचे पहाड़ पर हरियाली की गोद में स्थित ये रहस्यमयी किला अपनी आसमानी ऊंचाई से यहाँ आने वालों का रोमांच स्वतः ही बढ़ा देता है। मऊ गांव में बने इस किले तक सड़क के अलावा सीढ़ीनुमा रास्तों से भी होकर पैदल भी पहुंचा जा सकता है। यहाँ महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ दुर्लभ अवशेष भी देखने को मिलते हैं। किले में प्रवेश करते ही सामने एक विशाल मैदान है। किले की प्राचीनता के बारे में हालांकि बहुत प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण 5वीं सदी में कोल राजाओं ने कराया था। वहीं कुछ इतिहासकारों का ये भी दावा है कि इसका निर्माण 1500 वर्ष पूर्व में भट्ट शासकों ने करवाया था। कालांतर में कई राजाओं ने इस पर शासन किया था। काशी के राज चेत सिंह ब्रिटिश काल तक इस किले पर काबिज थे। चंदेलों के द्वारा भी यहाँ का राजकाज संभालने का उल्लेख है। कहा जाता है दोस्तों कि कोल वंश के राजा समय समय पर किले का जीर्णोद्धार भी कराते रहते थे। किले में मौजूद राम सागर को लेकर तो कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। कहते हैं कि इसमें हाथ डालने पर कभी कभी बर्तन मिल जाया करते थे और लोग उसी में खाना बनाते थे। वहीं आज भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। लोगों ने यहाँ मौजूद सरोवरों को भी हिंदू और मुसलमान नाम दे रखे हैं, जिसके आधार पर एक का नाम राम सागर है एवं दूसरे का मीर सागर। हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ सालाना उर्स का आयोजन होता है। उर्स के मेले में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। वही शिवालय में भी हर साल सावन में लोग कांवर चढ़ाने आते हैं। सभी कांवरिये राम सागर से जल भरकर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। इस प्रसिद्ध किले का पुनर्निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। इस किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें मौजूद हैं। यहाँ से सूर्यास्त का नजारा देखना बहुत मनोहारी प्रतीत होता है।
कहा जाता है कि एक बार इस किले पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। उस समय ये किला अवध के नवाबों के अधीन था। ऐसा लोगों का मानना है कि इस किले के नीचे एक और किला बनाया गया है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन पुराने समय में ऐसी बातें होती थी जो छुपा के रखी जाती थी। नौगढ़ किले में आज भी वो सुरंग साफ साफ देखी जा सकती है जो लोगों के अनुसार विजयगढ़ जाती थी। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी का गवाह ये किला चंद्रकांता से जुड़ी किंवदंतियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो आप अपने साथ पानी और खाने के लिए कुछ जरूर लाएं, क्योंकि ये किला जंगल के बीचों बीच पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की दुकान नहीं है। यही नहीं, अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो ग्रुप के साथ आएं, क्योंकि ये एरिया काफी सुनसान रहता है। बारिश के समय ये जगह चारों तरफ हरियाली से घिरी हुई होती है और किले पर पहुंचकर आपको मनमोहक दृश्य देखने के लिए मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको इस किले से जुड़े कुछ अन्य रहस्यों के बारे में जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और डी हॉरर फाइल्स देखते रहें। बाय बाय।